हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे छात्रों, मैंने पिछली बार आप लोगों को जो है MDH सूत्र पर आधारित वर्क एंड टाइम के कुछ सवाल कराए थे और वो सवाल ऐसे थे कि बिल्कुल सीधे सीधे सवालों को पढ़ना था और सीधे सीधे MDH फार्मूले में उठाकर रखना था और सीधे सीधे आंसर निकाल देना था। ठीक है, लेकिन आज के जो सवाल हैं वो ठेकेदारी से संबंधित सवाल हैं। तो ठेकेदारी के प्रश्न ऐसे सवाल हैं कि इनको हल करने के लिए MDH सूत्र का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तब हम इस सूत्र की सहायता से ऐसे सवालों को यानी कि ठेकेदारी के प्रश्नों को सेकंडों में उड़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है? पहले सवाल को हम ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है, और फिर MDH सूत्र की सहायता से इसको सेकंडों में उड़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चूंकि मैं समझा रहा हूँ, मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे सवालों को MDH सूत्र से सेकंडों में उड़ा पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल है। पहले सवाल को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, सवाल क्या कहा है? सवाल में कहा है कि एक अनुबंध यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। क्या कॉन्ट्रैक्ट है? कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार यानी कि अनुबंध के अनुसार 75 दिनों में काम पूरा किया जाना है। कितने दिनों में काम पूरा किया जाना है? 75 दिनों में काम पूरा किया जाना है और 187 पुरुषों को प्रतिदिन 15 घंटे काम करना है। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठेका है। किस तरीके का? कि 75 दिनों में हमें किसी काम को पूरा करना है और प्रतिदिन 187 पुरुषों को 15 घंटे काम करना है। ठीक है, आगे क्या कहा है? कि जब 65 दिन बीत गए, यानी कि जब 187 पुरुष काम पर लग गए और 187 पुरुषों ने 15 घंटे प्रतिदिन काम करना शुरू किया, फिर हमने 65 दिन बाद देखा कि काम कितना हुआ? 3/5 काम पूरा हो गया। यानी कि काम पूरा नहीं हुआ, काम का 3/5 भाग पूरा हो गया। ठीक है, तो कितने अतिरिक्त पुरुषों की नियुक्त करना होगा? यानी कि कितने और पुरुष बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि उनकी नियुक्ति करनी पड़ेगी, काम पर लगाने पड़ेंगे कि ताकि काम जो है समय पर पूरा हो सके। जबकि प्रत्येक आदमी अब 17 घंटे प्रतिदिन काम करता है। ठीक है, तो सवाल का मतलब क्या है? सवाल का मतलब ये हुआ कि 187 पुरुषों ने 65 दिन में 3/5 भाग काम किया। 187 पुरुष काम पर लगाए गए, 65 दिन बाद काम कितना हुआ? 3/5 हुआ। इसका मतलब 187 पुरुषों ने 65 दिनों में 3/5 काम पूरा किया, जबकि इन पुरुषों ने यानी कि 187 पुरुषों ने 15 घंटे प्रतिदिन काम किया था। ठीक है, तो और हमसे पूछा क्या है? हमें कितने पुरुष और बढ़ा देने चाहिए ताकि काम जो है समय पर पूरा हो सके। समय पर पूरा होने का मतलब कि 75 दिनों में पूरा हो सके। तो 65 दिन तो बीत गए, 65 दिन तो बीत गए, तो शेष दिन अभी कितने बचे हैं? शेष दिन बचे हैं अभी कितने? 75 में से 65 दिन बीत गए, तो शेष दिन कितने बचे? 10 दिन बचे हैं। ठीक है, तो इन 10 दिनों में काम हमको पूरा करना है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी MDH फार्मूले की सहायता से इसको हल करेंगे। ठीक है, कैसे? सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि 187 पुरुषों को प्रतिदिन 15 घंटे, पुरुष का M की जगह क्या रखेंगे? M1। देखिए ये तो हो गया हमारा M1। ठीक है, D1 कितना हो गया? 65 दिनों तक काम किया, तो ये हमारा हो गया D1। H1 घंटे प्रतिदिन, ये हमारा H1 हो गया। ठीक है, तो M1 D1 H1 अब बटे की क्या होता है? W होता है। तो W में क्या आएगा? देखिए 3/5 काम पूरा हुआ। 3/5 काम का मतलब क्या हुआ? कि टोटल काम 5 है, 5 में से 3 काम हो गए। तो हम इस 3 को क्या करेंगे? W1 ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट अब फार्मूले में रखेंगे। ठीक, तो M1 की जगह कितना रखेंगे? 187 गुणा D1 कितना है? D1 है हमारा 65।
गुणा H1 15 हो गया, ठीक है। उसके बाद बटे, इसके बाद क्या नीचे आएगा काम, यानी कि W1। तो टोटल काम 3/5 का मतलब टोटल काम हम 5 लेते हैं, 5 में से 3 काम हो गए, तो W1 की जगह कितने क्या रखेंगे, 3, ठीक है। फिर बराबर, अब कितने अतिरिक्त पुरुष और नियुक्त करने पड़ेंगे। हम मान लेते हैं कि X पुरुष जो है नियुक्त करने होंगे, क्योंकि हमें पता तो है नहीं, तो X मान लेंगे। तो M2 कहने का मतलब M2 की जगह क्या ले लेंगे, X ले लेंगे, ठीक है। M2 D2, अब कितने दिनों में काम पूरा करना है, शेष दिन कितने बचे हैं, तो ये हमारा हो गया D2, ये हमारा क्या हो गया D2, 10 दिन। तो ये यहाँ लिखेंगे 10 गुणा M2 D2 H2। अब काम कितने घंटे करना है, 15 घंटे नहीं करना है, अब काम करना है हमें 17 घंटे। तो ये हमारा हो गया H2, तो यहाँ पर लिखेंगे 17 बटे, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे W2। तो W2 कितना, देखिए टोटल 5 काम थे, 5 में से 3 हो गए, तो कितने काम बचे, 2 काम बचे। तो जो 2 काम बचेंगे वो यहाँ हम W2 की जगह लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए इतना दिमाग हमको लगाना पड़ेगा, पिछले सवालों की तरह बिल्कुल सीधे सीधे नहीं कि सब कुछ दे रखा है, हमने पढ़ा सीधे MDS फार्मूले में लगा लिया और सॉल्व कर लिया। ठेकेदारी के प्रश्नों में ऐसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक। तो ये पूरा फार्मूला तैयार हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई करके X की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक। देखिए 2 पंजे 10, ये कट गया, 5 दिया 15, ये कट गया, 17 एकम 17, फिर 17 एकम 17, इस 17 से 187 कट गया। अब क्या 3 से ये वाला 3 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर केवल X बचा बराबर, और 11 और गुणा 65, 11 गुणा 65, 11 गुणा 65, ठीक है। इसकी गुणा कर लेंगे, 11 पंजे 55 की 5, 11 6 66 और 5 71, यानी कि 715, यानी कि 715 पुरुष जो है उस काम को, यानी कि बचे हुए काम को जो है 10 दिन में निपटा देंगे। लेकिन 187 पुरुष तो पहले ही से काम कर रहे थे, हमसे पूछा क्या है, अतिरिक्त पुरुष, यानी कि कितने पुरुष और बढ़ाए होंगे। तो 715 पुरुष कैसे हुए, जब हमने 187 पुरुष में कितने पुरुष और बढ़ा दिए, तो बढ़ाए हुए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस 715 में से 187 घटा देंगे, इसलिए अतिरिक्त पुरुष यानी कि बढ़ाए पुरुष, अतिरिक्त पुरुष कैसे निकालेंगे, टोटल पुरुष 715 में से ये पहले जितने काम कर रहे थे 187 ये घटा देंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा, 15 में से 7 गया 8, यहाँ बचे 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचे कितना 6, 6 में से 1 गया 5, यानी कि 528 पुरुष जो है बढ़ाए गए थे, तब जाके कहीं काम पूरा समय पर हुआ था, ठीक है। तो 528 आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक। तो इस तरीके से ठेकेदारी वाले जो प्रश्न है हमको थोड़ा सा पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसको इसी MDS फार्मूले की सहायता से सेकंडों में उड़ाएंगे। लेकिन इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग इसे सेकंडों में उड़ाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम दूसरा सवाल, दूसरे सवाल को भी पहले पढ़ेंगे ध्यान से, फिर हम MDS फार्मूले की सहायता से इसको हल करेंगे, ठीक है। लेकिन सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमें सवाल को पढ़कर हमें पता करना है कि M1 D1 H1 की जगह हमको क्या क्या वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं कि रवि ने 30 दिन में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लिया, यानी कोई व्यक्ति रवि है जिसने 30 दिन में किसी काम को पूरा करने का ठेका लिया। उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाए जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 काम कर सके। यानी कि उसने 400 मजदूर लगाए जिन्होंने 9 घंटे प्रतिदिन यानी कि 9 घंटे डेली काम किया और 10 दिन में काम का केवल 1/4 भाग ही कर पाए, ठीक है। अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए, समय पर पूरा करने का मतलब कि कितने दिन में काम किया, 10 दिन में 1/4 भाग किया। अब काम ठेका कितने दिन का है, ठेका 30 दिन का है, तो शेष दिन कितने बचे,
शेष दिन बचे हमारे 30 में से 10 घटा दो, तो शेष दिन बराबर बचेंगे हमारे 30 में से 10 घटा दो, यानी कि कितने दिन बचे? 20 दिन। यानी कि यही कहा है हमसे कि शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए, समय पर पूरा करने का मतलब 20 दिन में करने के लिए, 10 दिन तो गुजर गए, 30 दिन का ठेका है, तो 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने शेष कार्यों को पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगाए जाएं, कितने मजदूर और लगाए जाएं, ताकि वह सभी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके समय पर कार्य को पूरा कर दें। ठीक है, यानी कि हमको कितने मजदूर और बढ़ाने होंगे ताकि वो सभी, यानी कि पहले जितने थे और जो बढ़े हुए मजदूर थे वे सभी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में काम, बचे हुए काम को पूरा कर सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर M1 D1 क्या होगा। M1 सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो स्टार्टिंग में मजदूर लगाए थे उन्होंने कितने दिन में कितना काम किया। तो हमने देखा स्टार्टिंग में उन्होंने 400 मजदूर लगाए थे, तो ये तो हो गया हमारा M1। ठीक है, इन 400 मजदूरों ने कितने दिन काम, प्रतिदिन कितने घंटे काम किया? 9 घंटे, तो ये हो गया हमारा H1। ठीक है, अब D1 का है, इन 400 मजदूरों ने कितने दिन काम किया था? 10 दिन। 10 दिन में 1/4 भाग किया, तो ये हो गया हमारा D1। ठीक है, अब D1 के बटे W1 भी आएगा, तो W1 क्या होगा? जब 1/4 काम किया, यानी कि पूरे काम का 1/4 भाग किया, तो इसका मतलब ये हो गया, हम मान लेंगे कि पूरा काम अगर 4 है तो पूरे काम 4 में से 1 काम किया। ठीक है, तो इस एक को हम क्या मान लेंगे? W1 मान लेंगे। ठीक, अब इसका फार्मूला लगा देंगे। M1 की जगह क्या रखेंगे? 400 गुणा D1, D1 कितने? 10 दिन काम किया था। H1 कितने घंटे प्रतिदिन? 9 घंटे प्रतिदिन काम किया था, बटे W1 कितना काम किया था? टोटल 1/4 का मतलब टोटल काम अगर 4 है तो 4 में से 1 काम किया था, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, बराबर। अब हमको क्या निकालना है? मजदूरों की संख्या निकालनी है, तो वो हम x मान लेंगे कि हमने कितने मजदूरों ने बचे हुए काम को कितने मजदूरों ने किया होगा? x मजदूरों ने किया होगा। तो मान लेते हैं x मजदूरों ने बचे हुए काम को किया था। कितने दिन में किया था? दिन कितने हैं? ये हो गया हमारा D2, x गुणा D2, यानी कि M2 की जगह हमने x ले लिया और D2 की जगह हम क्या ले लेंगे? 20 गुणे H2। अब H2 का कितने घंटे प्रतिदिन? पहले कर रहे थे इन्होंने 9 घंटे प्रतिदिन, अब 8 घंटे प्रतिदिन, तो ये हो गया हमारा H2। तो H2 की जगह हम 8 रखेंगे, बटे यहाँ पर क्या रखेंगे? W2, यानी कि कितना काम जो है बच गया है। देखिए टोटल काम हमारा 1/4 का मतलब टोटल काम 4 हो गया। टोटल काम 4 में से 1 काम निपट गया, तो 4 में से 1 चला गया, कितने बचे? 3 काम बचे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा हमारा W2। ठीक है, तो इस तरीके से MDS फार्मूले में सभी वैल्यू पुट हो गई। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक, देखिए 0 से 0 कट गया, ये 10 पूरा चला गया, 200 से ये कट गया पूरा 400। ठीक है, इससे काट लेते हैं 4 से, 4 दूनी 8 हो गया और 4 50 से ये कट गया। ठीक, अब बचा 2, तो इस 2 से फिर हम 50 काट सकते हैं। 2 25 हम 50, 2 25 ये भी कट गया। ठीक है, अब ऊपर कुछ ही यहाँ पर नहीं बचा, नीचे 3 बचा, 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुणा, ये 3 उधर चला गया, गुणा 25 गुणा 9। ठीक है, 3 गुणा 25 गुणा 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा? सीधे सीधे 25 दिया, 75 गुणा 9 बराबर 9 पंजे 45 की 5, 9 सत्ते 63, 63 और 4 कितने हो गए? 67, यानी कि 675। यानी कि टोटल बाद में जो है 675 मजदूर लगे थे, जिन्होंने 8 घंटे प्रतिदिन काम करके बचे हुए काम को शेष 20 दिन में पूरा कर दिया था, यानी कि समय पर पूरा कर दिया था। ठीक है, लेकिन हमसे तो पूछा क्या है कि कितने मजदूर बढ़ाए गए थे, क्योंकि 400 से तो पहले से काम कर रहे थे और टोटल कितने बढ़ गए? जो 675 हो गए, तो हम 675 में से जो पहले वाले मजदूर होंगे उनको माइनस करके बड़े मजदूर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसलिए बढ़ाए गए मजदूर कितने होंगे? बढ़ाए गए मजदूर बराबर टोटल में से जो 675 हैं, इसमें से पहले
कितने कितने काम कर रहे थे? 400 घटा देंगे तो बढ़ाए गए मजदूर कितने आ गए? 275 मजदूर, यानी कि 275 मजदूर बढ़ाए गए थे, तब जो है काम, बचा हुआ काम जो है समय पर पूरा हो सका। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम तीसरा सवाल, इसको भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे और पढ़कर इसको समझेंगे कि इसमें क्या कहा है और एमडीएच सूत्र में हमें कौन कौन सी वैल्यू और किस तरीके से पुट करनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। एक ठेकेदार ने 124 दिनों में एक कार्य करने का ठेका लिया। ठीक है, कोई ठेकेदार था जिसने 124 दिनों में कार्य करने का ठेका लिया। उसने 120 व्यक्ति नियुक्त किए, 120 व्यक्ति उसने काम पर लगा दिए। 64 दिनों में, यानी कि 64 दिनों बाद उसे पता चला कि उसका 2/3 काम पूरा कर लिया है गया। ठीक है, यानी कि 64 दिनों बाद उसे पता चला कि उसका जो है 2/3 काम पूरा कर लिया गया है। ठीक है, तो वह कितने व्यक्ति को काम पर से हटा दे ताकि काम तय समय पर ही पूरा हो। ठीक है, तो हमसे यही कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि कभी कभी जो है व्यक्तियों को हटाना भी पड़ता है, कभी कभी व्यक्तियों को हटाना ही पड़ता है, क्योंकि जब ठेका लिया जाता है तो हम कुछ व्यक्ति काम पर लगाते हैं तो हमें क्लियर तो पता नहीं होता कि काम जल्दी हो जाएगा या देर से होगा। फिर उसका हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें लगता है यार काम अभी थोड़ा टाइम, अभी काम जो है कम हुआ है और समय हमारे पास कम बचा है, तब हम क्या करते हैं, मजदूरों की संख्या को बढ़ा देते हैं। लेकिन हमें काम को देख के अंदाज़ा हो जाता है कि यार समय तो अभी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है और काम बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, जितने भी मजदूर हमने लगा रखे होते हैं उसमें से कम कर देते हैं। इसलिए कम कर देते हैं ताकि जिस समय हमारा तय हुआ था कॉन्ट्रैक्ट कि हमें उतने दिन में काम पूरा करना है, तो हम उतने ही दिन में हमारा काम पूरा हो। तो जैसी परिस्थिति होती है, काम को देखते हुए मजदूरों की संख्या घटाई भी, कोई भी ठेकेदार होता है वो घटाता भी है और बढ़ाता भी है। ठीक है, तो इस यहाँ पर जो इस टाइप के सवाल में जो है मजदूरों की संख्या जो है ठेकेदार ने घटाई है, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि काम जो है जल्दी हो गया और हमें काम पूरे 124 दिन में ही निपटाना है। अगर इतने ही मजदूर काम करेंगे तो काम जो है 124 दिन से पहले ही हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने कुछ मजदूरों को, 120 मजदूर लगाए थे उसमें से कुछ मजदूरों को निकाल दिया, हटा दिया। अब हमको यही निकालना है कि कितने मजदूरों को उसने हटाया। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 120 व्यक्ति नियुक्त किए गए, 120 व्यक्ति, तो ये हो गया हमारा M1। ठीक है, इन 120 व्यक्तियों ने 64 दिनों में, ये D1 हो गया, 64 दिनों में कितना काम किया, 2/3 काम। 2/3 काम का मतलब पूरा काम हम अगर 3 ले लेते हैं तो 3 में से 2 काम हो गए, तो ये हम W1 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर घंटा प्रतिदिन नहीं दिया है तो H1 हम इग्नोर करेंगे, उसको छोड़ेंगे। क्या क्या ले लेंगे, M1 कितना हो गया हमारा 120 गुणा D1, ये हो गया हमारा 64 बटे W1 कितना, टोटल काम 3 में से 2 काम निपट गए, तो W1 को हम 2 मान के रखेंगे, तो यहाँ पर आ गया 2। ठीक, बराबर। अब कितने मजदूर उसने कम किए, हटाए, और बाद में कितने मजदूरों ने काम किया, तो मान लेते हैं कि बाद में X मजदूरों ने काम किया, तो हम X ले लेते हैं, M2 की जगह X ले लिया। अब इन मजदूरों ने, बाद में इन मजदूरों ने जो है कितने दिन में काम पूरा किया होगा, देखिए 124 दिन में काम पूरा करना था और कितने दिन निपट गए थे, कितने दिन निपट गए थे, हमारे दिन निपट गए थे 64 दिन, 64 दिन निपट गए थे, तो शेष दिन में काम पूरा किया होगा। तो 124 में से 64 घटा दो तो शेष दिन पता चल जाएंगे। 124 में से 64 घटा दिए तो कितना बचा हमारे पास, 4 में से 4 गया 0 और 12 में से 6 गया 6, यानी कि जो X मजदूरों ने जो काम किया होगा वो कितने दिन काम किया होगा, 60। तो इसी को हम क्या ले लेंगे, D2 ले लेंगे, तो ये हो गया हमारा 60 बटे W2। अब W2 की जगह क्या रखेंगे,
टोटल काम 3 था, 3 में से 2 काम हो गए, तो 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, यानी कि 1 काम शेष बच गया। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। 60 दूनी 120, ये कट गया, 2 32 64, ये कट गया, क्या बचा, तो x बराबर आ गया हमारा 32 दूनी 64, यानी कि 64 मजदूरों ने काम लास्ट में किया था। जब उसने मजदूर हटा लिए थे तो कितने मजदूरों ने काम किया था, 64 मजदूरों ने काम किया था। जबकि टोटल पहले कितने काम कर रहे थे, 120 कर रहे थे, तो कितने हटा दिए, तो हटे गए मजदूर निकाल लेंगे, इसलिए हटाए गए मजदूर कितने, हटाए गए मजदूर 120 में से जितने काम कर रहे थे वो घटा देंगे, 64 काम कर रहे थे घटा देंगे, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचे 11 में से 6 गया 5, यानी कि 56 मजदूरों को हटा दिया गया था। तो बचे जो 64 मजदूर थे उन्होंने तय समय यानी कि 124 दिन में पूरा काम किया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके के जो ठेकेदारी वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें कभी कभी मजदूरों को हटाया भी जाता है और कभी कभी बढ़ाया भी जाता है। तो सवाल बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, बस यहाँ पर घंटे प्रतिदिन नहीं दिया था तो इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक, अब देखेंगे हम चौथा सवाल, और चौथा सवाल जो है पिछले जो 3 सवाल हमने कराए थे उससे थोड़ा सा भिन्न है, यानी कि थोड़ा सा अलग है। ठीक है, जब सवाल को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसमें क्या भिन्नता है, लेकिन जितना ये सवाल हमको बड़ा दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, बिल्कुल एक लाइन में ये सवाल हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से इसको समझेंगे करेंगे कि बिल्कुल एक लाइन में ये होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पढ़ लेंगे कि इसमें आखिर कि ऐसा क्या दिया है जिसको हमें समझना है और एक लाइन में आंसर निकालना है। ठीक है, राकेश ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। ठीक है, कोई व्यक्ति है राकेश जिसने 20 दिन में नहर बनवाने का ठेका लिया, उसने 100 मजदूर काम पर लगा दिए। ठीक है, उसने कितने मजदूर लगाए, 100 मजदूर। 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर नहीं तैयार हो पाएगी। देखिए, मैंने बताया था कि ठेकेदार को कुछ काम देखकर कुछ दिनों बाद एहसास हो जाता है कि काम समय पर पूरा होगा या नहीं है, इतना तजुर्बा उन लोगों को हो जाता है। ठीक है, तो जब उसने देखा राकेश ने 15 दिन बाद, तो उसे एहसास हो गया, पता चल गया कि पूरी नहर जो है समय पर यानी कि 20 दिन में जो है तैयार नहीं हो पाएगी। तब उसने क्या किया, अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिए और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। ठीक है, तो उसका अंदाजा सही निकला, उसकी नहर समय पर नहीं बन पाएगी, उसने 200 मजदूर और लगाए। जब 200 मजदूर और लगाए तो जो है नहर समय पर बनकर तैयार हो गई, यानी कि पूरी नहर जो है 20 दिन में बनकर तैयार हो गई। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, यदि राकेश अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद बनकर तैयार हो पाती। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा नया पूछ लिया। क्या पूछा है कि अगर राकेश अतिरिक्त मजदूर ना लगाता, यानी कि 200 मजदूर ना लगाता, तब जो नहर है वो निश्चित समय यानी कि 20 दिन के कितने दिन बाद बनकर तैयार होती, यानी कि नहर को बनने में इस निश्चित दिन से कितने दिन और ज्यादा लगते, उन दिनों की संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम शेष काम पर विचार करेंगे, यानी कि शेष काम करवाएंगे दोनों जगह, यानी इधर भी शेष काम इधर भी शेष काम। अब शेष काम कैसे होगा, देखिए 100 मजदूर लगे हुए थे, 20 दिन का ठेका था, 100 मजदूरों ने 15 दिन काम किया, 100 मजदूरों ने 15 दिन काम किया। तो हम क्या करेंगे, बाद में मजदूर कितने बढ़े, 200 मजदूर बढ़ गए, तो शेष काम कौन सा हो, शेष काम कितने मजदूरों ने किया होगा, तो शेष काम यानी कि 15 दिन के बाद जो शेष काम है हम उस पर विचार करेंगे, हमें उस पर काम करना है। 15 दिन में किन मजदूरों कितने मजदूरों ने काम किया, कैसे किया, हमें कोई मतलब नहीं, हम शेष काम पर विचार करेंगे। तो शेष काम जो है वो कितने लोगों ने किया, 100 मजदूर ये और 200 मजदूर ये, क्योंकि 200 मजदूर बढ़ा दिए तभी तो शेष काम हुआ, तो शेष काम पूरा हुआ,
तो 200 और 100 300, यानी कि शेष काम किसने किया? 300 मजदूरों ने किया। और ये 300 मजदूरों ने कितने दिन में किया? 300 मजदूरों ने कितने दिन में किया? काम समय पर हुआ तो 15 दिन तो बीत गए थे, तो 20 में से 15 घटा दो, कितने दिन काम हुआ? यानी कि इन 300 मजदूरों ने शेष काम को कितने दिन में पूरा किया? टोटल ठेका 20 दिन का था, 15 दिन बीत गए, 20 में से 15 घट गए 5, यानी कि टोटल इन 300 मजदूरों ने मिलकर 5 दिन में उस काम को समय पर कर दिया। ठीक है, तो ये शेष काम है, यानी कि शेष काम 300 मजदूरों ने 5 दिन में किया। ठीक है, तो बराबर अब यहाँ पर भी शेष काम, तो जब 300 मजदूरों ने शेष काम को 5 दिन में किया तो हमें यही निकालना है कि ये जो 100 मजदूर है, अगर मजदूर ना बढ़ाए गए होते, नहीं बढ़ाए गए होते, केवल यही 100 मजदूर काम कर रहे होते, तो ये 100 मजदूर जो है उस शेष काम को कितने दिन में करेंगे? x दिन में करेंगे, ये मान के चलेंगे। तो ये भी शेष काम पर विचार हो गया और ये भी शेष काम पर विचार हो गया। ठीक है, अब इसको हम काट लेंगे, 100 या 300, 3 पंजे 15, यानी कि x बराबर आ गया 15। यानी कि ये जो 100 मजदूर नहीं बढ़ाए जाते तो ये यही 100 मजदूर लगे रहते, तो उस काम को कितने दिन में करते? 15 दिन में करते। जबकि दिन बचे कितने थे? दिन बचे कितने थे? शेष दिन कितने बचे थे? शेष दिन बचे थे केवल 5 दिन, क्योंकि 15 दिन तो बीत ही गए थे, तो 5 दिन बचे। तो जब शेष दिन 5 दिन बचे थे और 100 मजदूर उस काम को 15 दिन में कर पाते अगर बढ़ाए नहीं जाते मजदूर। ठीक है, तो इसका मतलब कितने दिन ज्यादा लगते? यानी कि जो तय समय से कितने दिन ज्यादा लगते? हम इस 15 में से ये शेष दिन घटा देंगे, तो 15 माइनस 5 बराबर 10, यानी कि तय समय से 10 दिन ज्यादा लगते, 10 दिन ज्यादा लगते अगर मजदूरों की संख्या बढ़ाई नहीं जाती। 100 ही मजदूरों से काम कराया जाता तो तय समय से कितने दिन ज्यादा लगते? 10 दिन ज्यादा लगते। ठीक, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम 5वां सवाल और इस वीडियो का अंतिम सवाल। और 5वां सवाल भी जो है बिल्कुल चौथे सवाल की तरह है, यानी कि हमसे ये पूछा गया है सवाल में कि अगर ठेकेदार इतने मजदूर और नहीं लगाता तो काम जो है निश्चित समय से कितने दिन बाद होता। ठीक है, तो पहले सवाल को पढ़ लेते हैं फिर इसको हल करेंगे। ठीक, देखिए, एक ठेकेदार ने 60 दिन में एक बांध बनाने का ठेका लिया। एक ठेकेदार ने कितने दिन का ठेका लिया बांध बनाने का? 60 दिन का। ठीक, उसने 40 मजदूरों से काम शुरू करवाया, यानी कि उसने 40 मजदूर काम पर लगा दिए, परंतु 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पर पूरा तैयार कर दिया। ठीक है, तो उसने क्या किया? देखिए, 60 दिन का ठेका लिया था, 40 मजदूर से काम शुरू करवाया, लेकिन 40 दिन बाद उसने क्या किया? 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और बढ़ा दिए और बांध को समय पर पूरा तैयार कर दिया। ठीक है, यदि वह 50 मजदूर और ना लगाता तब बांध निश्चित समय के कितने दिन बाद बनकर तैयार हो पाता, ये हमसे पूछा है। तो बिल्कुल सिंपल है कि अगर वो 50 मजदूर नहीं लगाता तो बांध जो है 60 दिन में नहीं बन पाता। बांध तो 60 दिन में तब बना जब 50 मजदूर उसने और बढ़ा दिए। ठीक है, तो यही पूछा हमसे कि अगर वो 50 मजदूर नहीं लगाता तो बांध जो है वो 60 दिन से और ज्यादा कितने दिन में बनकर तैयार हो पाता। ठीक है, तो मैंने बताया था यहाँ पर शेष काम पर काम करेंगे, यानी कि शेष काम पर काम करने की पर विचार करेंगे और जो है शेष काम के बारे में सोचकर जो है फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो शेष काम पर देखेंगे। देखिए, 60 दिन में काम पूरा करना था, 40 दिन बीत गए, 40 दिन तो हमारे 40 दिन बाद तो उसने 50 मजदूर बढ़ाए, तो 40 दिन तो बीत गए, तो शेष काम कितने दिन में करना था? शेष काम 60 दिन में से 40 दिन खत्म हो गए, शेष काम जो है 20 दिन में पूरा करना था। ठीक है, शेष काम कितने दिन में पूरा करना था? 20 दिन में। और ये 20 दिन में कितने मजदूरों ने किया था? 50 मजदूर ये बढ़ गए थे और 40 मजदूर ये थे, यानी कि 50 40 90, टोटल 90 मजदूरों ने शेष 20 दिन में जो है शेष काम पूरा किया। तो
तो यहाँ पर 50 और 40 कितने हो गए, क्योंकि 90 मजदूरों ने शेष 60 में से 40 गए, शेष 20 दिन में काम जो है पूरा किया। तो जब पूरा किया कौन सा काम, शेष काम, जब शेष काम 90 मजदूरों ने 20 दिन में, शेष बचे 20 दिन में पूरा किया है, तो अगर हम मजदूर ना बढ़ाते, केवल 40 ही मजदूर काम करते, तो यही शेष काम जो है कितने दिन में पूरा होता है ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर हम बराबर बराबर क्यों रखेंगे, क्योंकि ये भी यहाँ भी शेष काम पर विचार हो रहा है और यहाँ भी शेष काम पर विचार हो रहा है। ठीक है, इसलिए दोनों को बराबर रख लेंगे। तो 40 मजदूर अगर काम करते तो यही शेष काम कितने दिनों में होता, मान लेते हैं x दिन में होता। ठीक, तो अब क्या करेंगे, 20 दूनी 40 ये कट गया, 2 से 45 90 ये कट गया। ठीक है, कितना बचा, x बराबर 45 दिन। यानी कि यही काम जो है अगर हम 50 मजदूर नहीं बढ़ते, 40 ही मजदूर काम करते, तो यही काम कितने दिन में पूरा होता, 45 दिन में पूरा होता। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर 40 मजदूर ही काम करते, 50 मजदूर नहीं बढ़ाए जाते, तो वो जो शेष काम है वो कितने दिन में होता, वो 45 दिन में होता। जबकि शेष काम कितने दिन में होना चाहिए था, शेष काम बचे शेष दिन में पूरा होना चाहिए। यानी कि 40 दिन तो बीत ही गए, 60 में से 40 गए 20, यानी कि जो शेष काम है वो कितने दिन में होना चाहिए था, 20 दिन में होना चाहिए था। लेकिन 20 दिन में ना होकर अगर हमने मजदूर नहीं बढ़ाए तो कितने दिन में हो रहा है, 45 दिन में। तो कितने दिन ज़्यादा लग रहे हैं, 45 में से 20 घटा देंगे, इसलिए ज़्यादा दिन लगेंगे। कितने दिन ज़्यादा लगेंगे, बराबर 45 में से 20 घटा देंगे, 45 में से 20, यानी कि 25 दिन और ज़्यादा लगेंगे। कितने दिन ज़्यादा लगेंगे, 25 दिन और ज़्यादा लगेंगे अगर हम 50 मजदूर नहीं बढ़ाते हैं। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के जो सवाल हैं उनमें कुछ नहीं है, वो देखने में लग रहे हैं बड़े, लेकिन हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बिल्कुल एक लाइन में इनका आंसर निकल के आ जाएगा। तो कभी भी इस टाइप का जब सवाल बड़ा दिखे तो घबराना नहीं है, हमें अच्छी तरह से सवाल को पढ़ना है, इसको प्रैक्टिस करते रहना है। जब प्रैक्टिस होगी तो अच्छी तरह से जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हमको यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आज मैंने जो है ठेकेदारी वाले 5 सवाल करके ठेकेदारी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे वर्क एंड टाइम के लास्ट कॉन्सेप्ट को लेकर, यानी कि खाद्य पदार्थों के सवालों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद,